अगर मैं आपसे कहूं इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपके 2 मार्क्स पक्के, तो आप विश्वास तो नहीं करेंगे। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और सेम क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इससे पहले कि मैं आपको ट्रिक्स बताऊं। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को 10 ऑन 10 आता है। तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन 2011 पेपर 1 में पूछा गया है। क्वेश्चन था -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -6 का आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें हमको क्या करना है, पहले हमें देखना है माइनस कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो अगर हम इवन माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस आता है, अगर हम ऑड माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, वो माइनस आता है। तो हमारा आंसर तो पहले माइनस में होगा। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 इंटू 6 5 जा 30, तो कितना हो जाएगा 720। मतलब हमारा आंसर आ जाएगा -720। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है इवेलुएट 1/3 प्लस 7/9 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 7/10 इंटू 1 होल 1/4। ये क्वेश्चन हमारा 2011 पेपर 1 में पूछा गया है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा 1/3 प्लस 7/9। सबसे पहले हम इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, हम रूल लगाएंगे बॉडमास का। ठीक है, बॉडमास रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। मतलब हमको इस साइड में जाना है। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले इंटू सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट में जाएंगे। तो ये ब्रैकेट का इंटू सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7/10। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो आप जानते हैं 4 इंटू 1 होता है और ये +1 हो जाता है। मतलब ये हो जाएगा 5/4। इसको सॉल्व कीजिए, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 7/9 डिवाइडेड बाई, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 7/8 हो गई। ठीक है, अगर हम 7/8 ये डिवीजन में है किसी के साथ, हमको ये डिवीजन हटाना है तो ये ऊपर नीचे हो जाता है। ये हो जाएगा 1/3 प्लस 7/9 इंटू 8/7। अब देखिए ये 7 कट गया, हमारी वैल्यू क्या आ गई 1/3 प्लस 8/9। अब हमको इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, हमको इसका और इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आ जाएगा 9, 3 3 जा 9 प्लस 8, तो वैल्यू कितनी होगी 11/9। अब हमको इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 11/9 तो यहाँ पे है नहीं, 11/9 तो है नहीं, तो कोई आंसर सी या डी में से होगा। तो अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 9 9 1 9 10 11 +2 होता है। मतलब हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है और यहाँ पे एडिशन करने पड़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 होल 2/9, मतलब सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखिए ये जो क्वेश्चन है हमें 2011 पेपर 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/3 और इसको डिवाइड किया है 1/4 माइनस 1/6 से। तो हम सेम रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल अप्लाई करना है हमको, बॉड मास। तो पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे और इधर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो 2 और 3 का हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। और इस ब्रैकेट को भी हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब हमको 4 और 6 का एलसीएम लेना है। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है 12, 4 3 जा 12 माइनस 6 2 जा 12, ये हो जाएगा 5/6 डिवाइडेड बाई 1/12। अभी देखिए एक रूल है, अगर a डिवाइडेड बाई b है ना, तो इसको इंटू करने के लिए a इंटू ये जो b है, ये एक्चुअली में b/1 है, इसका 1 ऊपर आ जाएगा, b नीचे आ जाएगा, मतलब ये 1/b हो जाएगा। ठीक, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो इस केस में भी वही चीज होगी, ये हो जाएगा 5/6 इंटू 12/1। इसको काट देंगे, 2 2 जा 6 2 जा 12, मतलब हमारा आंसर आ गया 5 इंटू 2 10, आंसर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें x की वैल्यू पूछ रहा है। ये क्वेश्चन 2019 पेपर 2 में आया था। तो ये पहले सॉल्व करने के लिए हमको बेस सेम करना पड़ेगा। बेस सेम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ है 9/7 टू द पावर 3 इंटू, अभी ये देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं 7/9 का पावर,
टू द पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है, 9 9 जा 81 होता है। तो हमने इसको जो 2 है इसका स्क्वायर जो है वो बाहर निकाल दिया, इंटू 2x माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 7/9 टू द पावर 9। अब देखिए यहाँ बेस 7/9 है, यहाँ भी बेस 7/9 है, तो यहाँ पे भी हमको बेस 7/9 करना पड़ेगा, तभी हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था a टू द पावर -1 जो होता है वो 1/a के बराबर होता है, ठीक है। या अगर हमको a को -1 करना रहता है तो a को 1/a टू द पावर -1 हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम 7 को ऊपर 9 को नीचे लाते हैं, मतलब न्यूमरेटर में 7 लाते हैं और डिनोमिनेटर में 9 लाते हैं, तो यहाँ एक माइनस ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 7/9 -3 इंटू 7/9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 7/9 टू द पावर 9। अब देखिए सब में बेस सेम है, तो हमने एक और इक्वेशन पढ़ी थी, एक और फॉर्मूला पढ़ा था, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n अगर दिया हुआ है तो ये हो जाता है a टू द पावर m प्लस n, है ना। ये एक रूल है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n अगर दिया हुआ है तो ये a टू द पावर m m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ पे बेस दोनों साइड सेम है, तो इसका मतलब ये प्लस ये जो है वो इसके बराबर होगा, मतलब -3 प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 9 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 9। इसमें 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 9, 15 प्लस 9 मतलब कितना हो जाएगा 24। तो x की वैल्यू हो जाएगी 24 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 6, इसका आंसर 6 आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा 2016 पेपर 2 में आया था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए ये जो 8 है ये किसी चीज का पावर 3 है, और ये जो 27 है ये किसी चीज का पावर 3 है। तो पहले हम बॉडमास का रूल अप्लाई करके ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो अंदर वाला है ये 2 टू द पावर 3 को टू द पावर 1/3 हो जाएगा, है ना, प्लस 3 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखिए हमने पढ़ा था a टू द पावर m टू द पावर n, ये क्या होता है a टू द पावर m इंटू n के बराबर होता है। इसको मैंने एक्सपोनेंट्स चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया है, अगर आपको यहाँ कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, ये 3 3 कट जाएगा, 2 टू द पावर 1 प्लस यहाँ पे भी 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, यहाँ 3 3 कट जाएगा, 3 टू द पावर 1 मतलब ये 5 हो गया। यहाँ तक की वैल्यू जो है हमें आ गई 5। अब हम सॉल्व करते हैं, ये हो गया 5 इंटू 5 टू द पावर 1/4। इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 टू द पावर 1/4। अब यही है मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि a टू द पावर m टू द पावर n जो है वो m इंटू n हो जाता है। तो 2 जा 4 कट जाएगा, मतलब 5 टू द पावर 1/2, जिसको हम √5 भी बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा a √5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और ये 2019 पेपर 1 में आया था। हमें क्या करना है, हमें भी इसमें भी बॉडमास की रूल अप्लाई करना है, ठीक है। बस आपको याद रखना है बॉडमास से पहले एक वी आता है, वी मतलब ये जो बार दिया हुआ है ना, तो हमें सबसे पहले बार का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व करते हैं, 13 माइनस 7 कितना होगा, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे 24 डिवाइडेड बाई 6 तो हमको आंसर आ जाएगा 4, मतलब यहाँ तक का हमको आंसर आ गया 4। अब ये है -8 प्लस 4, -8 प्लस 4 करेंगे तो हमको क्या आंसर आएगा, आप बताइए। -8 प्लस 4 करेंगे तो सेम डिफरेंट उसके आगे सिंबल है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, और चूंकि 8 बड़ा है 8 माइनस 4 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, -4। अब ये -4 बाहर निकलेगा इस ब्रैकेट से, तो माइनस से मल्टीप्लाई होना है तो ये +4 हो जाएगा, और यहाँ -9 है, -9 प्लस 4 हमारी आंसर क्या आ जाएगी, -5। ओके, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आप बिना पेन पेंसिल उठाए सॉल्व कर सकते हैं, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, इसमें कौन सा
सही है। देखिए, ये जो इक्वेशन हो सकते हैं या तो ग्रेटर होंगे या तो स्मॉलर होंगे या तो इक्वल टू होंगे। तो हमको अभी 1/2 और 1/3 को कंपेयर करना है। तो 1/2 टू द पावर 1/3 और 1/3 टू द पावर 1/3। अब इनको कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों को टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई, मतलब टू द 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 2 जा 6 आ जाएगा, यहाँ 3 2 जा 6 आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, सॉरी ये 2 है ना, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 1/2 4 जा 8, और ये हो जाएगा 1/3 2 जा 9। अब बताइए, अगर हम 1 रुपए को 8 लोगों में डिवाइड करेंगे तो किसी बंदे को ज्यादा मिलेगा, या 1 रुपए को 9 लोगों में डिवाइड करेंगे तो किसी बंदे को ज्यादा मिलेगा? ऑब्वियसली अगर 1 रुपए को 8 लोगों में डिवाइड करेंगे तो उसमें हर एक बंदे को ज्यादा मिलेगा। तो ये नंबर बड़ा है, 1/8 बड़ा है, 1/9 छोटा है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये 2016 पेपर 2 में आया था। बहुत ही आसान सवाल है। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको n को 0 मान लेंगे। सपोज n को अगर आपने 0 मान लिया तो इस केस में क्या होगा बताइए। ये हो जाएगा 5 टू द पावर 0 प्लस 3, मतलब 3 हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, -6 इंटू 5 टू द पावर 0 प्लस 1, मतलब 1 हो जाएगा, 5 टू द पावर 1 हो जाएगा, करेक्ट। डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5 टू द पावर 0, मतलब एनीथिंग टू द पावर 0 इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये जो वैल्यू है ये 1 हो जाएगी। माइनस फिर 5 टू द पावर 0, मतलब 1 इंटू 2 2 जा 4। अब इसको सॉल्व करिए, 5 5 जा 25, 5 जा 125 हो जाएगा, ये 125 माइनस 6 5 जा 30 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1, मतलब 9 माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, ये 5 होगा, 2 और 2 में से 3 जाएगा तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इसको अगर हम काटेंगे तो हमको 19 आंसर आ जाएगा। मतलब जो इस पूरे सॉल्यूशन है, इस पूरे सॉल्यूशन में इसकी आंसर जो आएगी हमें 19 आ जाएगी। ठीक है, अभी आप चाहें तो n की वैल्यू 0 रख सकते हैं, n की वैल्यू 1 रख सकते हैं, n की वैल्यू 2 रख सकते हैं, कुछ भी रख के इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन है इसका वैल्यू क्या होगा, और ये हमें 2018 पेपर 1 में पूछा है। तो ये बहुत इजी है। देखिए, जब भी कोई फ्रैक्शन ऐसे आपको दिया हो तो इसका मतलब होता है 1 प्लस 1/2। ठीक है, तो अगर हम वैसे करते हैं तो ये एक 1/2 है, ये एक 1/2 है, 4 1/2 दिए हैं। अगर 4 1/2 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। 1/2 प्लस जोड़ा तो 1 हो गया, और यहाँ पे अगेन 1 हो गया, तो हमको इसकी वैल्यू 2 आ गई। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। आपको पहले इसको जोड़ना है ना। 4 है हमारे पास, तो ये हो जाएंगे 4, फिर यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, तो ये हो जाएंगे 3, और यहाँ पे कितने हैं, 2, तो ये हो जाएंगे 2, और ये 1 2 3 4, और हमें वैल्यू 2 आई थी, तो 1 2 3 6 हमारा आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 1 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 2, 9 टू द पावर 2 तक लेके जाते हैं तो हमारी वैल्यू आ रही है 285। तो ऐसे इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी? तो इसमें हमको क्या करना है, 0.11 है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे, 0.11 इंटू 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0.22 को कैसे लिख सकते हैं, 0.11 इंटू 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस 0.11 इंटू 3 का होल स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको भी हम लिख सकते हैं 0.11 इंटू 9 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम 0.11 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो हमें फिर से आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 285 दी हुई है। अब 11 का 0.11 का स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 121 और 0.0121, है ना, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के पास 2 डिजिट हैं, तो अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो डेसिमल के पास 4 डिजिट आएंगे इंटू 285, डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएंगे। अब देखिए, हम इसमें तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आंसर के थ्रू भी हटा सकते हैं। इसमें अगर कोई भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो आंसर भी डेसिमल के बाद 4 डिजिट में ही आएगा। तो पहले तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 5 डिजिट दिया हुआ है।
ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 5 डिजिट दिया हुआ है। अब हमको 2 ए या सी इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब इसमें हमको सॉर्ट आउट करना है। देखिए 285 को ये कभी भी जो होगा ये 20 और 30 के बीच में आएगा, है ना। 200 जो 200 की वैल्यू है इसको 20 और 30 के बीच में आएगा, प्लस हम इसमें 85 से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2.44 तो नहीं हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो इसका आंसर हमको सी आएगा। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं, पर बहुत बार हमको क्वेश्चंस आंसर्स के थ्रू भी सॉल्व करने होते हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी आप ऐसे ही सॉल्व करो। तो इसमें आपको आंसर 3.4485 आएगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी आगे ऐसे क्वेश्चंस सकूं, जिससे मैं परसेंटेज के क्वेश्चंस लाने वाली हूँ जो लास्ट ईयर पूछे हुए हैं, और अगर आपने वो सॉल्व कर दिए तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके पूरे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे और आप आराम से क्वेश्चंस निकाल पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।